सद प्रणाम, सदर नमन आप सभी पवित्र जनों को। आज 15 अगस्त 2020 की अनंत शुभकामनाएं आप इष्ट मित्रों परिवारजनों को। चूँकि बड़ा महत्वपूर्ण और पवित्र राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के बारे में उस लोगों को इतना मालूम है कि आज के दिन हम स्वतंत्र हुए थे। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन दान कर दिया, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। कुछ लोगों के नाम भी लोगों को याद रहते हैं। वर्तमान में हमारे इतिहास को भी हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी भूल चुकी है या जानना ही नहीं चाह रही है। ऐसे में धीरे धीरे सिर्फ झंडा फहराने तक ही हम सीमित हो जाएंगे और जो मूल उद्देश्य है इसका सिर्फ खुशी मनाना तक रह जाएगा। मूल उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। मूल उद्देश्य ये नहीं था कि सिर्फ हम झंडा फहरा देंगे, मिठाई बांट देंगे। आजकल सभी त्योहारों में ये हो रहा है कि हम उस त्यौहार को मनाते हैं, मिठाई बांट देते हैं और अगले दिन दूसरे त्यौहार की तैयारी। वास्तव में हम स्वतंत्र कब होंगे? क्या हम स्वतंत्र हुए हैं? हमें नहीं लगता है कि अभी तक हम स्वतंत्र हो पाए। हमारी स्वतंत्रता अभी भी हमें नहीं मिली है, क्योंकि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से जनहित की बात ही नहीं होती है, या बात होती है तो कार्य ही नहीं होता है, या कार्य होता है तो कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए स्वतंत्रता तब मिल पाएगी जब हम मन से स्वतंत्र हों। हमारा संपूर्ण तंत्र, हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं। राष्ट्र रक्षा हमारी कैसे होगी जब हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति ही जन्म नहीं ले पाई है? तो राष्ट्र रक्षा हो कैसे पाएगी? विश्व कल्याण कैसे हो पाएगा? अन्य दूसरे देशों में देखिए, वहाँ राष्ट्रभक्ति बचपन से ही संस्कारों के माध्यम से परोस दी जाती है। हमारे यहाँ साधारण सी एक बात देखिए, लोगों को मालूम ही नहीं है राष्ट्रभक्ति है क्या। राष्ट्रभक्ति क्या वो है कि अच्छी अच्छी बातें करना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। आप कितने सहयोगी हैं उस कार्य में, आपका कितना सहयोग है उस कार्य के लिए। यदि आपका सहयोग है उस कार्य के लिए तो ही आप राष्ट्रभक्त हैं। अन्यथा हल्ला करने वाले तो ढेर सारे लोग होते हैं, भीड़ में चलने वाले पीछे पीछे ढेर सारे लोग होते हैं। आप भी भीड़ बन जाएंगे। तो क्या आप भीड़ बनने के लिए तैयार बैठे हैं? क्या भीड़ बनने के लिए तैयार खड़े हैं? अगर नहीं खड़े, आप भीड़ नहीं बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक समर्पण का भाव, एक देशभक्ति का भाव, एक देशभक्ति का जज्बा स्वयं के अंदर जगाइए। राष्ट्रभक्ति को जगाइए, राष्ट्र निर्माण को जगाइए। क्योंकि जब तक हम राष्ट्र निर्माण को नहीं जगाएंगे, राष्ट्रभक्ति को नहीं जगाएंगे, तो हम सिर्फ हल्ला करने वालों की श्रेणी में रहेंगे। स्वाभाविक सी बात है, त्यौहार है तो खुशियां मनाना चाहिए। आज देखिए बहुत सारे स्थानों पर एक बार तिरंगे झंडे का सम्मान हो जाएगा, एक बार और कुछ अच्छे गीत हो जाएंगे, पूरा दिन फूहड़ गाने बजेंगे। यही राष्ट्रभक्ति है क्या? राष्ट्रद्रोह है। फूहड़ गाने, गंदे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। इसे बार बार सुनिए, समझिए। फूहड़ गाने, गंदे कपड़े को आप भद्दे कपड़े कह सकते हैं, आधे फटे कपड़े कह सकते हैं, जिनको आज शौक माना जा रहा है। गंदे कपड़े से मतलब रंग से गंदे नहीं, मिट्टी लग गई वो गंदा नहीं। तो गंदे गाने, आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। अगर कुछ बची है हमारे देश की नाक, हमारा देश विश्वगुरु माना जाता था, विश्वगुरु बनने की तैयारी में है। ऐसे ही नहीं बनेगा विश्वगुरु। उसके लिए संपूर्ण सृष्टि को अपना गुरु मानकर, संपूर्ण सृष्टि को अपना, प्रकृति को अपना गुरु मानकर, हम सबको मिलकर राष्ट्रहित के लिए जो हो सकता है अपना संपूर्ण न्यौछावर कर भी
यदि हम कुछ कर पाएँ इस समाज के लिए तो ही स्वतंत्रता है, तो ही हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का अधिकार है। अन्यथा त्योहार ढेर सारे आते हैं, मिठाई रोज़ बढ़ती हैं, मिठाई बाँटिए, त्योहार मनाइए। स्वतंत्रता शाम को बूढ़ी हो गई, स्वतंत्रता को बूढ़ा मत होने दीजिए। इस त्योहार को जीवंत रखिए। यदि हमारा त्योहार जीवंत रहेगा, हम जीवंत रहेंगे, हमारी खुशियाँ जीवंत रहेंगी, हमारा आने वाला जो कल है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता तो चले कि हमारे पूर्वजों ने नहीं, हमारे पिता ने भी कुछ किया। आप उसको कुछ बता के जाइए, आप उसके लिए समाज में एक उदाहरण देकर जाइए कि आपने क्या किया है, तब वो भी कुछ कर पाएगा। अन्यथा वो कुछ नहीं करेगा, वो तो पड़ोसी को देखकर सीखता है ना। कहते हैं यदि सुधरेगा तो पुत्र अपने बाप से, नहीं तो अपने आप से, बाकी कोई नहीं सुधार सकता। तो पिता यदि संस्कारी हो तो पुत्र संस्कारी होगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम जानते हैं इस बात को। हमारे पिताजी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, संस्कारी व्यक्ति थे। आज मुझ में पूरे संस्कार हैं। मुझे कोई बुरा कहे अच्छा कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति जो है उसको किसी के मान सम्मान दुख दर्द के लिए तो वो बना है, लेकिन मान सम्मान पाने या देने के लिए नहीं है। देना तो पड़ेगा, दे सकता है, लेकिन पाने की कोई इच्छा नहीं होती है। इसलिए आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये कहें कि हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे तुरंत सुनते ही पहले आप तो जगो। बस यही बात जो है कम करनी है, ख़त्म करनी है कि पहले आप तो जगो, पहले हम जगें। कमी निकालने वालों को प्रणाम। तुलसीदास जी ने कहा है, मैं उनकी बात को मान रहा हूँ। हमारे मातृ पितृ, हमारे मित्र, हमारे परिवारजन, हमारे इष्टजन, हमारे संपूर्ण विश्व के वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग, वसुधैव कुटुंबकम पर काम करने वाले लोग, उसको चरितार्थ करने वाले लोग, आप सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सिर्फ 15 अगस्त के लिए नहीं, संपूर्ण दिवस के लिए, संपूर्ण दिवस हमारा स्वतंत्रता दिवस हो जाए, इसकी शुभकामना के साथ आप सभी इष्ट मित्र जनों, परिवारजनों को बार बार नमन करते हुए पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस को चरितार्थ करें, राष्ट्रभक्ति जगाएं स्वयं में, परिवारजनों में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यदि उचित लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाएं, अन्यथा जय हिंद।